बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 25 सितंबर और पाकिस्तान में बुध की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी, सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। वैसे तो छोटे लल्लन जो हैं वो अमेरिका पहुंचे हैं, शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं। आपको बताएंगे थोड़ी देर में कि वो किस होटल में ठहरे हैं, कितना उसका किराया है, और इतने महंगे होटल में ठहरने के बावजूद वो कचरा फेंकने वाले रास्ते से बाहर क्यों निकले, क्या वजह थी। ये सारी बातें आपसे शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आज की टॉप स्टोरी है वो आपके साथ शेयर कर दें, और वो है लाहौर हाई कोर्ट से। जी हाँ, लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस आलिया नीलम, उन्होंने अपना वज़न डाल दिया है इलेक्शन कमीशन की तरफ। और जस्टिस शहजाद मलिक, जो इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जजेस लगाए थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। और जजेस ऐसे थे जो पूरी ईमानदारी से फॉर्म 45 और फॉर्म 47 मांग रहे थे, और जाहिर है उसमें वो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ से भी मांग रहे थे। मरीम नवाज़ भी हारी हुई हैं, आपको पता है, लाहौर से। और नवाज़ शरीफ तो बहुत ही बुरी तरह से हारे हुए हैं। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में आप कहें कि जताने वालों ने बाजी मरीम का तो ख्याल किया, उन्हें तो इज़्ज़त और आबरू के साथ जताया है। नवाज शरीफ साहब को तो इस कदर बेआबरू करके जताया है कि पहले जान, और मैं ये बार बार अपने व्लॉग्स में आपको बताता हूं कि ये जनरल आसिम मुनीर साहब और उनका पूरा जो प्लान था उसमें ये जानबूझ के किया गया था कि नवाज शरीफ को जताना तो है, लेकिन इतना बदनाम करके, इतना बेइज्जत करके जताना है कि ये वज़ीर आज़म बनने के लिए कहें ही मत, क्योंकि वो इनको कभी भी वज़ीर आज़म बनाना नहीं चाहते थे। उसकी वजह यह है कि जो छोटे लल्लन है वो पॉलिश ज़्यादा अच्छी मारते हैं और बिल्कुल लेट के रहते हैं ज़मीन पर। नवाज शरीफ साहब में एक्सपेंशन की आदत है। जी हाँ, जैसे आपको पता है ना, कुछ धातें होती हैं वो सर्दी में सिकुड़ जाती हैं और गर्मी में फैल जाती हैं। नवाज शरीफ साहब ऐसे आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करते हैं, और ये पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं है। वो आपको पता है कि बिला शिरकत गैर जो इक़्तिदार है उसके मज़े लूटना चाहते हैं। उसके लिए शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बेस्ट हैं। तो ये नवाज शरीफ साहब का अरेंजमेंट किया गया था। बहरहाल वापस आते हैं खबर की तरफ, जो आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने ये स्टोरी रन की है। बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि आपको पता है कि जस्टिस आलिया नीलम साहबा जब आई तो उनकी तस्वीर नून लीग के साथ, नवाज शरीफ के साथ बहुत सारी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली गई। मैंने उसका जवाब ये दिया था कि वो एक जज भी हैं, एक वकील भी रही हैं, तो किसी के साथ तस्वीर आ जाने से आप किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। वो एक लोअर मिडिल क्लास से पढ़ी लिखी खातून निकल कर चीफ जस्टिस बनी है। हम सबको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, और हमने पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट किया और ये एक्सपेक्ट किया कि वो आइन और कानून के साथ खड़ी होंगी। उन्होंने शुरू में जब ये सारा मरहला उनके सामने आया और उन्हें कहा गया कि इन जजेस को चेंज कर दें, तो उन्होंने शुरू में इनकार किया और हमने उनकी खूब सताइश की। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील थे, उन्होंने एक खुफिया किस्म का नोट, खुफिया इसलिए कह रहे हैं कि वैसे तो पिटिशनर्स को सारा जो रिकॉर्ड होता है अदालत का, या जो चीज़ भी आपने अदालत के रिकॉर्ड पर रखनी है वो आपने सभी को देनी होती है उसकी कॉपीज़। तो वो एक खुफिया जो एक आप ये कह लीजिए कम्युनिकेशन थी या खुफिया पेपर था, उसको इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने पास ही रखा और अदालत के सामने पढ़ के सुनाया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहबा हैं, उन्होंने 4 जजेस को, जी हाँ 4 जजेस को बदलने की हामी भर ली है। और अब वो जजेस जो हैं वो जाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी मर्जी से उनको बदलवा रहा और मर्जी से लगवा रहा। अब ये 4 जजेस कौन है ये आपके सामने रखते हैं, इनके ज़रा नाम सुनिए और आप परेशान हो जाएंगे। जस्टिस आसिम हफीज़, पिछले ही दिनों हमने इनका जिक्र किया था, याद कीजिए। जस्टिस आसिम हफीज़ वही हैं जिन्होंने जो एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब अपना नादरा के चेयरमैन बने हुए थे, मुनीर अफसर, लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर, उनको उनके ओहदे से हटाया था
और ये भी बताया था कि किस बदतरीन फोर्जरी डॉक्यूमेंट्स की करके, जाली डॉक्यूमेंट्स ला के अदालत को धोखा देने की कोशिश करके, और ये सब कुछ करके लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर साहब की तैनाती को जो है वो किसी न किसी तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश की थी। हमने एक इंटरव्यू भी किया था पटिशनर जो थी उस केस के अंदर, अशबा कामरान साहबा, जिन्होंने पटिशन की थी और बहुत ही बेहतरीन केस लड़ा था। दलेर खातून है वो। आजकल ऐसे पटिशनर कहाँ पाकिस्तान की अदालतों में जाएं जो लेफ्टिनेंट जनरल्स के ख़िलाफ़ केसेस लेकर जाएं। आइन और कानून के मुताबिक बहरहाल वो केस लेके गई और जस्टिस आसिम हफीज़ साहब ने बहुत ही बेहतरीन उसका फ़ैसला किया। दूसरे जज जस्टिस शाहिद करीम थे। जस्टिस शाहिद करीम वही जज थे जिनके पास, याद कीजिए कि जब सरगोदा में एंटी टेररिज्म कोर्ट, मियाँ वाली सरगोदा, याद कीजिए, वहाँ पर जज मोहम्मद अब्बास ने 9 मई के सिलसिले में जो बेल्स देने की उन्होंने फ़ैसला करना था, और बाद में उन्होंने ख़त लिखकर बताया कि किस तरीके से आईएसआई के लोगों ने उनसे मिलने की कोशिश की। जब उन्होंने मिलने से इनकार किया और उनकी मर्ज़ी पर बेल एप्लीकेशंस खारिज करने से इनकार किया, तो पहले उनका जो घर था उसके ऊपर गैस का जो मीटर था उसको जला दिया गया, फिर उनको बिजली का बिल ज़्यादा भेजा गया, बहावलपुर में उनके घर पर लोगों को हरासा किया गया, फिर सरगोदा के अंदर उनकी जो अदालत थी उसके ट्रांसफार्मर को फायरिंग करके उड़ा दिया गया। इस सबसे भी कुछ नहीं हुआ तो फिर अदालत में बैठे जज को काबू कर लिया, मीन मैसूर कर लिया, उनको एक किस्म का अगवा कर लिया अदालत में बैठे हुए जज को, और लॉक कर दी अदालत और उन्हें मजबूर किया कि वो उस ज़मानत को खारिज करें। ये हम इल्ज़ामात नहीं लगा रहे, ये जज मोहम्मद अब्बास साहब ने ख़त लिखा था उस वक्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद मलिक साहब को, और उसमें उन्होंने फिर भी, लेकिन दलेर थे जज मोहम्मद अब्बास, फिर भी उन्होंने फ़ैसला वही दिया था जो उन्होंने देना था। लेकिन फ़ैसला देने के बाद शाम को, रात को आईएसआई के लोग गए और उनकी अदालत के जो असिस्टेंट थे उनको उनके घर के अंदर अगवा कर लिया और उनसे रिकॉर्ड टेम्पर करवाने की कोशिश की कि जज साहब ने आज जो फ़ैसला दिया आप कागज़ों में ये कर दें कि फ़ैसला दिया ही नहीं, मतलब ज़मानत हुई नहीं। तो तमाम तर अहवाल जो था वो जज मोहम्मद अब्बास ने भेजा था लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहजाद मलिक के पास, और जस्टिस शहजाद मलिक को फिर हटा दिया गया इन्हीं वजूहात की वजह से लाहौर हाई कोर्ट से, और उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ले गए। लेकिन जाते जाते वो इन जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास जज मोहम्मद अब्बास का जो केस था कि उनको आईएसआई ने क्यों हरासा किया, वो इनकी अदालत में लगा के गए थे। ये सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कि ये तमाम जजेस किस तरह के जजेस हैं। फिर जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़, एक और ईमानदार तगड़े जज, फिर जस्टिस अनवार हुसैन, बहुत सारे तगड़े फैसले जस्टिस अनवार हुसैन पिछले 1 साल में दे चुके हैं। इसी तरह से जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ भी हैं। बेहतरीन 4 जजेस और बड़े तगड़े जजेस, और भी तगड़े जजेस हैं लाहौर हाई कोर्ट में। लेकिन ये जो आप ये कहें कि तुर्रा इम्तियाज़ होता है किसी अदालत का, या दिखने वाले चेहरे होते हैं, या जिनका नाम आपको अदालत की प्रोसीडिंग से पता चलता है कि कौन वाकई आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले कर रहा है, ये वो 4 जजेस हैं। लेकिन अब जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने, ज़ाहिर है प्रेशर ले गई वो काजी फाइज़ ईसा, शैतान आज़म, आपको पता है कि पूरा षड्यंत्र रचाया हुआ है उन्होंने, और हर जगह से लोगों को निकाल कर वहाँ पर ऐसे लोग लाना चाह रहे हैं जो इस सारे निज़ाम को उस तरीके से तरतीब दें जैसा वो चाहते हैं। तो अब ये 4 जजेस जो हैं ये हटा दिए गए बगैर कोई वजह बताए। इनका कोई कसूर नहीं, इनका कसूर एक है कि ये ईमानदार है, सिर्फ एक कसूर है, इनका और कोई कसूर नहीं है। ये जस्टिस आसिम हफीज़, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़, जस्टिस अनवार हुसैन का कसूर ये है कि वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करना चाहते हैं। ये ना ही पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को पसंद है, और ना ही काजी फाइज़ ईसा को, और इलेक्शन कमीशन को तो बिल्कुल पसंद नहीं होना। लेकिन अब तकलीफ़ की बात यह है कि इनकी अपनी साथी जज, जी हाँ, जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने भी इनको काइंड ऑफ दगा दे दिया, इनके साथ खड़ी नहीं हुई। बहुत ही अफसोस हुआ, हमारी एक्सपेक्टेशंस थी जस्टिस आलिया नीलम साहबा से, और हमें था और कि वो आइन और कानून के साथ खड़ी होंगी और एक अच्छी लेगेसी छोड़ के जाएंगी। बहरहाल देखते ये क्या होता है। आज जब ये बेंच बना था जो सुप्रीम कोर्ट का, उसके सामने जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल चौधरी आमिर रहमान थे, उन्होंने 5 रुकनी बेंच के सामने रिपोर्ट के मुतल्लिका सेक्शंस जो थे वो पढ़ के सुनाए,
और बताया कि किस तरीके से अब इन जजेस को चेंज कर दिया जाएगा और इन जजेस की जो बग़ैर वजाहत तकर्री थी उसके ऊपर मेन इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि उनको एतराज़ात थे। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो अमेरिका ले चलते हैं आपको। ज़रा थोड़ी सी एक सीरियस खबर हुई है तो एक ज़रा थोड़ी सी लाइटर नोट के ऊपर भी खबर हो जाए। हमारे छोटे लल्लन शहबाज शरीफ साहब पहुंच गए हैं न्यूयॉर्क और उनकी वैसे तकरीर तो 27 तारीख को है, लेकिन वो ज़रा एक दिन पहले पहुंच गए, 2 दिन, क्योंकि वो यहाँ ज़रा थोड़ी सी अयाशी वगैरह करेंगे, आप समझ ही सकते हैं। तो अब इन हालात के अंदर जो छोटे लल्लन हैं वो एक बहुत ही महंगे होटल में ठहरे हैं। वहाँ से जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं मीडिया के, जाहिर है हमने तो खुद नहीं चेक किया, लेकिन जो मीडिया के लोग सहाफ़ी हजरात वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 5 से 8 हज़ार डॉलर का वो कमरा है जिसके अंदर गालिबन रिपोर्टेडली शहबाज शरीफ जो हैं वो स्टे कर रहे हैं। और रेगुलरली भी इस होटल के अंदर जो सिंपल रूम्स हैं वो भी तकरीबन 1000 से 1500 डॉलर के दरमियान में इन दिनों में, नॉर्मली नहीं लेकिन इन दिनों में, क्योंकि आजकल सेशन हो रहा है, ये मिल रहे हैं। अब शहबाज शरीफ साहब किसी और होटल में भी ठहर सकते थे। वजह क्या है? वजह यह है कि क्योंकि ये बिल्कुल यूएन के साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर प्रोटेस्टर्स अंदर इसके सामने जाके प्रोटेस्ट नहीं कर सकते या इसकी लॉबी में नहीं जा सकते। इसलिए शहबाज शरीफ साहब ने ये जगह चूज़ की है क्योंकि इनको पता था कि वरना अवाम का सामना किस तरीके से करना है। किसी भी ऐसी जगह पर गए जहाँ पर अवाम इनको मिल गई पाकिस्तानी तो वो फिर क्या होगा। अब एक और इंटरेस्टिंग बात हुई, शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ से निकलना था, आपको ये फुटेज दिखा रहे हैं, तो उन्हें पिछले दरवाजे से नहीं, होटल्स के पिछले दरवाजे भी होते हैं, लेकिन ये पिछले दरवाजे से नहीं, ये गार्बेज डंपर इसे कहते हैं। अमेरिका में जो लोग रहते हैं वो समझते हैं, एक रास्ता होता है जहाँ से गार्बेज डंप किया जाता है, कचरा फेंका जाता है, उस तरफ गाड़ी लगा के उधर से शहबाज शरीफ साहब को निकाला गया है। होटल के सामने भी जगह थी, वहाँ से भी निकाला जा सकता था। हेड ऑफ स्टेट हैं जाहिर है, और होटल के सामने से हेड ऑफ स्टेट ना भी हों, जो भी वहाँ पर ठहरा है उसकी गाड़ी सामने लगेगी और वो जाएंगे। एंट्राज देखिए पूरा, ये सब किराए की गाड़ियाँ होंगी मोस्टली, और इन सब के भारी भरकम बिल जो है वो मेरे तज्जिए के मुताबिक देने पड़ेंगे पाकिस्तान को। एक शख्सियत तशरीफ़ लाई थी यहाँ पर पहले, और मुल्तान से उस शख्सियत का नाम है, और वो किसी ज़माने में वज़ीर आज़म रही थी वो शख्सियत। और जब वो शख्सियत यहाँ तशरीफ़ लाई थी तो 40 गाड़ियाँ जो है, बहुत ही महंगी 40 गाड़ियाँ वो किराए पे ली गई थी। और इंटरेस्टिंग बात एक और है कि स्विट्ज़रलैंड में उसी फैमिली की एक खातून गई थी गालिबन, तो उन्होंने वहाँ पर डिज़ायर की थी कि बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए, उसके बगैर मैंने एयरपोर्ट से नहीं जाना। तो ये इन तमाम हमारी जो अशराफिया है या हमारी जो हुक्मरान तबका है, ये इनके ख़यालात हैं, रुझानात हैं। इमरान खान इनसे मुख्तलिफ था, इसीलिए चौधरी साहब को वो हज़म नहीं हुए। बहरहाल आज शहबाज शरीफ महंगे तरीन होटल में रहने के बावजूद डंपर जो गार्बेज डंपर था उसके रास्ते से वो बेचारे बाहर निकले हैं, और अब देखते हैं अगले दिनों में उनके साथ क्या होता है। हम भी एक मुज़ाहरा कर रहे हैं, आपने तशरीफ़ लानी है, 9 बजे सुबह हो रहा है, डेट वक्त टाइम सब कुछ आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा इस मुज़ाहरे में। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर यह है कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर साहब को ये कहा है कि अब मुज़ाकरात वग़ैरह की कोई वक्त नहीं। मीन मुज़ाकरात का मतलब है कि बातचीत का वक्त नहीं, अब तो एहतजाज का वक्त है, और एहतजाज आपने ख़ुद लीड करना है। जो भी जलसा होना है उसको आपने ख़ुद लीड करना है और तगड़े तरीके से लीड करना है, और इंशाल्लाह आप इसका मुज़ाहरा भी देखेंगे अभी जो आगे जलसे आएंगे। लेकिन ये इमरान खान साहब ने तय कर लिया है कि बिल्कुल पब्लिक का जो प्रोटेस्ट है वो सड़कों पर होगा। अगर ये ना किया गया तो फिर काजी साहब और ये सब मिलके वो 2/3 अक्सरियत किसी ना किसी तरह से ऊपर नीचे करके सारी जालसाजी करके मैनेज करके और ये तरामीम जो है वो करवाएंगे। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, बहुत ही जानदार खबर है। ये खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जस्टिस बाबर सत्तार एक केस सुन रहे थे। केस वो लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड है इनामुर रहमान, उनका वो केस सुन रहे थे। उन्होंने ये जो है एक लिटिगेशन की हुई थी। इनामुर रहीम, मैंने इनामुर रहमान कह दिया। ये जो एडवोकेट इनामुर रहमान है ये कर्नल रिटायर्ड हैं पाकिस्तान मिलिट्री से। इनकी पिटीशन थी, पिटीशन बड़ी इंटरेस्टिंग थी। पिटीशन उन्होंने ये की थी कि जी पाकिस्तान का जो मीडिया है उसमें एक पैमरा ने नोटिफिकेशन निकाला हुआ है कि कोई भी शख्स जिसने दफाई अमूर के ऊपर तज्जिया करना है
डिफेंस मैटर्स के ऊपर, उसका नाम पहले आईएसपीआर से क्लियर होगा। आईएसपीआर क्लियरेंस देगा तो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स उन्हें एज अ डिफेंस एनालिस्ट, दफाई तजियाकार के तौर पर बिठाकर सुन सकते हैं। अब कर्नल रिटायर्ड इनाम और रहीम जो एडवोकेट हैं, उन्होंने ये पिटीशन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि किस कानून के तहत क्या लीगल स्टैंडिंग है आईएसपीआर की कि वो एनालिस्ट जो हैं उनको पहले क्लियर करेंगे। उस पर उन्होंने ये भी बताया कि जब परवेज़ मुशर्रफ अदालत के एब्सकॉन्डर थे तो उनके बयानात टेलीविज़न पर चलते थे। वो पैमरा के पास गए, कर्नल साहब पैमरा के पास गए उन दिनों, और उन्होंने उन्हें कहा कि ये एब्सकॉन्डर हैं, इनके बयानात क्यों चलते हैं। तो पैमरा ने उनको ये जवाब दिया कि ये आर्टिकल 19 हर पाकिस्तानी को आज़ादी इजहार राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, और इवन एक इश्तिहारी मुजरिम से भी या मुलजिम से भी हम उसका जो आज़ादी इजहार राय है वो छीन नहीं सकते, आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। तो मुशर्रफ साहब का आर्टिकल 19 का हक है, इसलिए उनके बयान चलते हैं। अब उन्होंने कहा कि वही आर्टिकल 19 का हक जो है वो दफाई तजिया निगारों के सिलसिले में छीन लिया गया। ओनली जिसको आईएसपीआर वेट करेगा, जिसको आईएसपीआर जो है वो इजाज़त देगा, टेलीविज़न सिर्फ उसी को ले सकते हैं। और ये ज़ुबानी कलामी नहीं हुआ, ये पैमरा ने नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। उस पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने सबसे पहले तो जो हुकूमती वकील था उससे पूछा कि इसमें आईएसपीआर की लीगल स्टैंडिंग क्या है, क्या आईएसपीआर ऐसा कर सकता है। जवाब कोई नहीं था आगे से हुकूमती वकील के पास। फिर उन्होंने पूछा पैमरा ऐसे कर सकता है, पैमरा के पास भी कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा वो फाइल ले आइए जिसके ऊपर सारा नोटा नाटी हुआ होगा, आखिर कोई प्रोसेस हुआ होगा, फिर इसकी मंजूरी हुई होगी, वो किसने प्रोसेस शुरू किया, किसने मंजूरी दी, किस आर्टिकल के तहत दी, क्यों दी, कानून क्या है। वो कानून तो ऐसा कोई नहीं है। आईएसपीआर तो फ़ौज का एक ऐसा इदारा है जिसने फ़ौज के बारे में इत्तलात जो हैं वो आवाम को देनी है। अब पाकिस्तान के टेलीविज़न के ऊपर किसने बैठ के एनालिसिस करना है, इसको कंट्रोल आईएसपीआर कैसे कर सकता है। ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। तो जज साहब को ये बताया गया कि ये मुल्की सलामती से मुतल्लक है ना, हर चीज़ में मुल्की सलामती डाल दी जाती है। तो उनको ये बताया गया कि ये मुल्की सलामती से रिलेटेड है, इसलिए तजिया निगार जो हैं वो उनको वहाँ से, तो उन्होंने कहा कि ये मुल्की सलामती का इससे क्या लेना देना है। पाकिस्तानी अगर रिटायर्ड कोई भी फ़ौजी अफसरान हैं, वो फ़ौज से रिटायर्ड हुए हैं, उनको आप बिठा लें तजिया निगार के तौर पर, या कोई और जर्नलिस्ट है उसको, या किसी प्रोफेसर को, तो इसमें मुल्की सलामती कहाँ से आ गई, इसका आईएसपीआर से क्या लेना देना है, क्या लीगल स्टैंडिंग है, लेके आइए, हमें दिखाइए ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या किया जाता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये केस इंटरेस्टिंग सिमत में जाएगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। अच्छा जी, अगली खबर आपको देंगे कि जो डिजिटल नाई हैं मुनीफ फारूक साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हुआ। उन्होंने 4-5 फैसले उन्होंने गिनवाए, और नीचे ये नहीं लिखा, हालांकि पढ़े लिखे हैं, माहिर कानून है, नीचे ये नहीं लिखा कि ये कानून के ख़िलाफ़ है, ये गलत है, ये सही है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, उन्होंने सिर्फ ये लिखा जान कर जियो कि ये फ़ैसले जो हैं क्यों नहीं हुए। बताना वो ये चाह रहे हैं कि मेरे जो मालकान हैं, जो मेरे चौधरी हैं, जिनके हम मिरासी हैं, वो नहीं चाहते कि ये फ़ैसले जो हैं वो हों। तो मुनीफ साहब ये बता रहे हैं कि अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का बेसिकली डर बैठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इतने फैसले किए हैं लेकिन वो कबूल नहीं हुए। वैसे मुशर्रफ साहब भी ऐसे ही करते थे, माजी में भी हम ऐसे ही देखते रहे, लेकिन फिर जब रेस सरकती है तो वक्त भी नहीं लगता। ख़बरें और भी काफ़ी सारी थी, उनकी तरफ सुबह के व्लॉग में जाएंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।